केजरीवाल को लंबे समय के बाद सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, पर नहीं हो रही अरविंद केजरीवाल की राहें आसान। बेल के बाद भी फाइल्स पर दस्तखत नहीं कर पाएंगे सीएम। बेल पर उठ रहे जनता के सवाल, अब तो इस्तीफा दे दे केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से लंबे समय के बाद आज राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के लिए आज बेल तो दे दी है, पर देखिए आज जिस बेल को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से मनाई जा रही हैं खुशियां और कहा जा रहा है कि ये सत्य की जीत है, पर आपके लिए बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए जो बेल मिली है वो कई नियम, शर्तों और इसी के साथ जो है वो मुचलका भरने पर मिली है। दरअसल शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को सीबीआई मामले में भी अब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है और उन्हें ईडी मामले में पहले ही जमानत मिल गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई मामले में भी जमानत दे दी है, पर इससे पहले देखिए अरविंद केजरीवाल का एक तरफ जेल से बाहर आने का रास्ता जो है वो साफ हो गया है। पर आपको लिए बता दें कि ये जो जमानत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल के लिए दी गई है, यहाँ पर कुछ शर्तें और नियम भी अरविंद केजरीवाल के लिए दिए गए हैं और अगर अरविंद केजरीवाल इन शर्तों और नियमों को नहीं मानते हैं तो शायद आगे चलकर मुश्किलें आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की खड़ी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का संदेश सिर्फ केजरीवाल जी की जमानत के बारे में नहीं, इस देश के लोगों को आश्वासन के रूप में भी बहुत बड़ा संदेश दिया है कि कोई भी तानाशाह आके कोई तानाशाही करे, आप चिंता मत कीजिए, संविधान का सुरक्षा कवच इस देश के हर आम आदमी के ऊपर है। दूसरा, आज के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से यह भी साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने ईडी और सीबीआई के माध्यम से जो साजिश रची थी कि पहले ईडी से गिरफ्तार कराइए और जब ईडी से जमानत मिलने वाली हो तो सीबीआई से गिरफ्तार करा लीजिए। ये भी आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से साफ हो गया कि सीबीआई की गिरफ्तारी केवल और केवल एक इंश्योरेंस अरेस्ट थी, ईडी की जमानत से केजरीवाल जी बाहर आ जाएं उनको रोकने के लिए थी। तीसरा, ये भी महत्वपूर्ण है कि आज के बाद, आज से इस सारे घटनाक्रम से, और जहां तक मैं देखता हूं हम सब लोग केजरीवाल जी से जुड़े हुए लोग हैं, केजरीवाल जी के ऊपर भगवान राम की कृपा है, संविधान का कवच है और देश के लोगों का प्यार है। इन तीनों के साथ रहते केजरीवाल जी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें बहुत खुशी है इस चीज से। सच्चाई और ईमानदारी, कट्टर ईमानदारी हमेशा जोश में रहती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल जी को बेल ग्रांट कर दी है और आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को जो है बाइज्जत बरी किया जाए और जो है बेल ग्रांट कर दिया। दो जजेस की बेंच ने जो इलीगल अरेस्ट है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। एक बेंच ने ये कहा कि जो है वो अरेस्ट लीगल था, लेकिन दूसरे बेंच ने सेम टाइम में कहा कि जिस तरीके से सीबीआई ने अरेस्ट किया है वो गलत है। लेकिन जहां तक बेल का सवाल है, अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी है। बहुत खुशी है, ये देश के लिए जीत है, भाजपा के लिए हार है और ये बहुत बड़ी जो है ये राहत है आम आदमी पार्टी के लिए। और अरविंद केजरीवाल जब हमारे बीच में होंगे ये काफी खुशी की बात है। हम सारे लोग बहुत खुश हैं और वी आर रेडी टू वेलकम आवर लीडर। सर, बता सकते क्या क्या कंडीशन लगाया है? कंडीशन वही है जो ईडी के केस में थी और कंडीशन पे भी जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। वी आर वेटिंग फॉर द डिटेल ऑर्डर और जो जहां तक श्योरिटी का बात है तो 10 लाख की श्योरिटी जो है 2 श्योरिटी के लिए ऑर्डर किया है। रिमेनिंग बेल कंडीशन जस्टिस संजीव खन्ना ने जो ईडी में जो बेल कंडीशंस थी वो बेल कंडीशन इसमें भी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के लिए अरविंद केजरीवाल पर कई शर्तें लगाई हैं और देखिए ये शर्तें जो हैं वो अरविंद केजरीवाल पर जेल से बाहर आते ही लागू हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में जमानत देते हुए भी ये तमाम शर्तें जो हैं वो लगाई थी। जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ उनके दफ्तर जाने पर भी पाबंदी रहेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा पाएंगे अरविंद केजरीवाल। इतना ही नहीं, इस मामले में वो अब कोई
कोई बयान या टिप्पणी भी नहीं कर सकेंगे। जिस तरीके से शराब घोटाले को लेकर पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल या फिर उनकी पार्टी ने कई आरोप लगाए और कहा कि शराब घोटाले में हमें फंसाया जा रहा है या सरकार को और पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। शराब घोटाले में एक भी पैसा एजेंसी को नहीं मिला है। एजेंसियां जो हैं वो मोदी सरकार के कहने पर काम कर रही हैं। इस तरीके के कई आरोप जो हैं वो आम आदमी पार्टी और खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से गिरफ्तारी से पहले लगाए गए थे। पर अब पहले जैसी आजादी अरविंद केजरीवाल के पास नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री शराब घोटाले या फिर ईडी ने उनसे जो सवाल जवाब किए हैं या जो ईडी और सीबीआई की कार्रवाई रहेगी, इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकेंगे। और जमानत के लिए आज जो शर्तें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आम आदमी पार्टी के सचिव यानी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई मामले में आज राहत मिल गई है। और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे, किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकेंगे, केस से जुड़े मामले पर सार्वजनिक चर्चा या टिप्पणी भी नहीं करेंगे, जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश जो है वो अरविंद केजरीवाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे, जो कि जांच अब एजेंसियों के द्वारा इस शराब घोटाले में चल रही है। देखिए, ये तमाम बातें जो हैं वो आज कोर्ट की तरफ से कही गई हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर, क्योंकि आज एक तरफ तो राहत दी गई है पर वहीं दूसरी तरफ सीबीआई ने और सीबीआई की तरफ से जो तमाम चीजें रही हैं वो सीधे बात पर, यानी कि अब एक तरफ राहत मिल गई है तो वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट से जो अरविंद केजरीवाल के लिए ये राहत यानी कि बेल दी गई है, यहां पर भी अरविंद केजरीवाल को जमानत बॉन्ड जो है वो 10 लाख रुपए का दिया गया है, यानी कि 10 लाख रुपए का बॉन्ड जो है वो अरविंद केजरीवाल के द्वारा भरा जाएगा, जिसके बाद वो जेल से बाहर आ सकेंगे। जिस पर अब आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जो हैं वो लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं दिल्ली वालों की और देशवासियों की ओर से कहना चाहूंगा, वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल, वी ऑल मिस्ड यू। एक लंबे संघर्ष के बाद आज दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल जी लौट रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि इस देश के न्याय के सबसे बड़े मंदिर ने आज अरविंद केजरीवाल जी को जेल की सलाखों से आजाद करने का फैसला सुना दिया है। अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि एक ब्रांड है, एक सच्ची ईमानदार राजनीति का। और इस राजनीति और इस ब्रांड की मुझे लगता है बढ़ती लोकप्रियता के कारण ही अरविंद केजरीवाल जी को 6 महीने के लिए जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। लेकिन आज जब 6 महीने बाद अरविंद केजरीवाल जी फिर लौट रहे हैं तो दिल्ली की हर मां ऐसे खुशी मना रही है जैसे उसका अपना बेटा कई महीनों बाद घर लौट रहा हो। दिल्ली की हर बहन ऐसे खुशी मना रही है जैसे कई महीनों बाद उसका अपना भाई घर लौट रहा हो। और आम आदमी पार्टी मुझे लगता है कि आने वाले समय में और मजबूत होगी। इस संघर्ष से आम आदमी पार्टी को और ताकत मिलेगी और पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते दिल्ली और पंजाब और पूरे देश भर का एक नागरिक होने के नाते मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं इस फैसले का। और बस एक ही चीज कहना चाहता हूं इस भावुक लम्हे में कि वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल। देखिए, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आने के बाद एक बार उसको पूरी तरीके से पढ़ने के बाद वकीलों के साथ बैठ के आगे की रणनीति बनाई जाएगी, पर्टिकुलरली कंडीशंस को लेकर जिसके तहत बेल दी गई है। अभी क्योंकि एक अंश ही सुप्रीम कोर्ट का ओरली पढ़ा गया कोर्ट में, तो उस पर मैं विस्तार से टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। एक बार जजमेंट की कॉपी मिल जाए, मुख्यमंत्री जी रिहा हो जाएं और उसके बाद वकीलों के साथ बैठकर आगे की रणनीति बनाएंगे। लेकिन मोटे मोटे तौर पर आज उनकी रिहाई के इस आदेश से केवल आम आदमी पार्टी में नहीं बल्कि दिल्ली और देश में एक खुशी की लहर दौड़ गई है। और एक लंबे संघर्ष के बाद अरविंद केजरीवाल जी लौट रहे हैं। लगता है
कि बहुत ज्यादा समय तक झूठ के दम पर आप सच को कैद नहीं कर सकते। नहीं, देखिए, जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल जी अब हरियाणा की चुनाव जो है उसकी बागडोर संभालेंगे। आम आदमी पार्टी हर चुनाव, दिल्ली हो, पंजाब हो, गुजरात हो या फिर आने वाला हरियाणा का चुनाव हो, वो सब अपने नेता, अपने राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में लड़ती आई है। ये मेरा विश्वास है कि आते ही वे हरियाणा चुनाव में शिरकत भी लेंगे और उसकी कमान संभालेंगे आम आदमी पार्टी की ओर से। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों जजेस ने एग्री किया है कि मिस्टर केजरीवाल को बेल मिलनी चाहिए। दोनों ने बेल एप्लीकेशन अलाउ कर दी है, दोनों जजेस ने, और उन्होंने कहा है कि ही शुड बी आउट। एज फार एज इलीगल अरेस्ट की बात है, उसके अंदर इलीगल अरेस्ट में जजेस के अंदर डिफरेंस है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि अरेस्ट इलीगल नहीं है, जस्टिस भुवन ने कहा है कि अरेस्ट इलीगल है, कोई जरूरत नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी अरेस्ट करने की, क्योंकि उन्हें पीएमएलए में बेल मिल गई थी, इसलिए आपने मूव किया 2 साल बाद। और इस कारण उन्होंने, जस्टिस भुवन ने कहा है कि इनका अरेस्ट भी इलीगल था। So Supreme Court has passed a thumping order saying that Mr. Kejriwal was entitled to bail. He had both the judges have agreed on this point that as far as the bail application is concerned, he was entitled to bail. Now, as far as the arrest is concerned, which is the illegal arrest point, which we had raised in a separate petition, on that there is a divergence of view. One view is taken by Justice Suryakant, where he had said that arrest. He is not holding arrest to be illegal. However, Justice Bhuvan, by a separate judgment, had said that there was no necessity to arrest. The investigation was going on for 2 years, and just after the bail order in the PMLA matter, you had initiated these proceedings and arrested him. And this actually goes on to show that there was no necessity to arrest. The Justice Bhuvan has also made some serious comments against the CBI, where they said that the CBI should be above board, and he has also again reminded of the same court that CBI should not be a caged parrot, which has been used time and again by the court, Supreme Court, in earlier judgments also. Conditions are similar, those conditions which was imposed by Justice Khanna in the PMLA matter. रिलीज आज होंगे और Mostly he'll be, mostly as soon as the order is out, we'll apply in the trial court. The release order would be passed by the trial court, and then mostly he'll be out today. कि ये सत्य की जीत है और अरविंद केजरीवाल की आखिरकार जाकर जो है वो जीत हुई है और अरविंद केजरीवाल जो है वो सच्चाई जीत कर आए हैं। पर वहीं दूसरी तरफ देखिए, अब बीजेपी की भी तरफ से लगातार जो है ये मांग उठ रही है। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का भी बयान सामने आया है और उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जो बेल आज कोर्ट से मिली है उस पर कहा है कि केजरीवाल को जमानत बेशक मिली हो, पर अब उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो मुख्यमंत्री का काम नहीं कर सकेंगे तो मुख्यमंत्री क्यों? अगर वो सच्चे या फिर तो शर्त इस्तीफा दें। और केजरीवाल को लेकर यानी कि सीधी सीधी बात जो है वो वीरेंद्र सचदेवा के द्वारा कही गई है और इस्तीफा मांगा गया है अरविंद केजरीवाल का। और यही सवाल जो है वो अब सोशल मीडिया पर भी जनता के द्वारा उठने लगे हैं, क्योंकि देखिए, अगर फाइलों पर सिग्नेचर नहीं कर सकते तो दिल्ली का भी कोई काम नहीं होगा, मुख्यमंत्री ऑफिस नहीं जा सकते तो दिल्ली की जनता का किस तरीके से काम होगा। अभी तक तो आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं वो इस बात पर जोर दे रहे थे कि मुख्यमंत्री जेल में हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जेल में डलवा दिया है, पर इन बीते 6 महीनों में भी दिल्ली का कोई काम जो है वो नहीं हुआ है, चाहे फिर वो छोटा काम हो या बड़ा काम हो। पर अब जब मुख्यमंत्री जेल से बाहर आ गए हैं, जब वो फाइल पे सिग्नेचर नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री के दफ्तर नहीं जा सकते, इसीलिए अब जनता भी ये कह रही है कि अब अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और देखिए, जिस शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को आज कोर्ट ने बेल दे दी है, ये मामला अभी का नहीं बल्कि 17 नवंबर 2021 का है, जिस समय पर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने एक्साइज पॉलिसी को लागू किया था। शराब के कारोबार के तहत जो है वो निजी जो शराब की दुकानें थी वो निजी हाथों में चली गई थी, जिस पर दिल्ली सरकार का दावा था कि इससे जो है वो माफिया राज खत्म होगा, दिल्ली सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। हालांकि इस नीति के शुरू होते ही जो है वो काफी ज्यादा वाद विवाद हुआ था और 2022 में सरकार ने इस पॉलिसी को रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद देखिए मुख्य सचिव नरेश कुमार ने इस पूरे मामले पर रिपोर्ट जो है वो एलजी के लिए
दी थी और एलजी ने फिर इस पूरे मामले पर जो है वो एजेंसी को यानी कि इस पर जांच के निर्देश दे दिए थे, जिस पर आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने एलजीवी के सक्सेना से लेकर तमाम आरोप जो हैं वो लगाए और ये तक कहा कि हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है या फिर सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और जैसे ही एजेंसी के इस पूरे मामले पर जांच कवायद शुरू हुई, सबसे पहले कई गिरफ्तारियां जो हैं वो की गई और उन्हीं गिरफ्तारियों के आधार पर भी 2023 में मंत्रियों की बात करें तो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी। और देखिए अब एक तरफ तो आम आदमी पार्टी के नेता दोनों ही अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बेल पर बाहर हैं, पर दोनों ने ही बॉन्ड भरकर और इन दोनों को ही जो है वो शर्तें कोर्ट की तरफ से दी गई हैं। खैर उस पूरे मामले पर अब आपकी जो भी राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।